बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर इंग्लिश के पेपर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें एक ग्रामर के क्वेश्चन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस का, कि आपने कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने हैं। अभी कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो ये इम्तिहानात में आपके लिए बड़ी आसानी होगी। पहली बात ये है कि देखें, कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली ज़ाहिर करते हैं इस बात को कि उसमें शर्त क्या है, इफ़ या देन, यानी अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये इस बात को वो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। तो एक जुमला आपको पहले से दे दिया जाता है और दूसरा जुमला जो है वो आपने लिखना होता है। अब ये होते हैं चार तरह के, एक तो होता है ज़ीरो कंडीशन, एक होता है फर्स्ट कंडीशन कहलाता है, एक सेकंड कंडीशन कहलाता है, एक थर्ड कंडीशन कहलाता है, प्लस इसमें एक चीज़ मिक्स कंडीशनल भी होती है। अच्छा, इन चारों चीज़ों को समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप ये सोचें चार चार चीज़ें हैं, बहुत आसान सा है। लाइक आप फर्स्ट कंडीशन को देख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन में जनरली क्या बात होगी, ट्रुथ होगा, फैक्ट होगा, सच्चाई की बात होगी, जो कि ऐसा होता ही है, ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये जुमला यहाँ दिया गया है, इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉइल्स। यानी अगर आप पानी को गर्म करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो उबल जाएगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अनहोनी है, ऐसा ही होता है दुनिया में, कहीं पर भी आप करेंगे तो ऐसा ही होगा, पानी जो है वो गर्म ही होगा। तो अगर इफ़ के साथ आपका प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ हो, ठीक है, और कोई फैक्ट, कोई हकीकत को साइंटिफिक ट्रूथ लिखा हुआ हो, याद कीजिए जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, उसमें आप टेंस को चेंज नहीं करते, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहने देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी यही है कि आपके पास प्रेजेंट टेंस है इफ़ के साथ, दूसरा टेंस भी आपने प्रेजेंट ही में रहने देना है, ठीक है। तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात हो जाएगी, बिल्कुल वही जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में आप करते थे वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगी, ठीक। अच्छा, तो उसके बाद आपके पास आता है सेकंड कंडीशनल। इसमें क्या होगा कि इफ़ के साथ आपके पास प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होगा और दूसरी कंडीशन होगी, यानी इफ़ और देन वाली जो बात हमने पहले कही है ना, वो वाली बात होगी कि विल के साथ आएगा वर्ब। अगर ऐसा होगा, यानी इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम, अगर बारिश हुई तो मैं घर में ठहर जाऊँगा। ऐसा ही होता है ना, हम यही बात कर रहे होते हैं ना कि अगर ऐसा होगा तो मेरा एक्शन क्या होगा, मेरा एक्शन फ्यूचर में होगा ना। प्रेजेंट टाइम में ये बात हुई, फ्यूचर टाइम में मैं उस काम को करूँगा। तो लिहाजा प्रेजेंट टेंस अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, आपने बस ये याद रखना है। देखें, ज़ीरो में क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो दूसरा सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट ही में होगा, यानी इफ़ से पहले वाला, इफ़ के बाद वाला, दोनों सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट टेंस में होंगे। लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, कोई प्रेडिक्शन है, कोई बात आप कह रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है या ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा, तो फिर आपने क्या करना है, एक इफ़ वाला सेंटेंस आपका जो है, कंडीशनल सेंटेंस आपका जो है वो प्रेजेंट टेंस में होगा, और दूसरा वाला सेंटेंस जो आपका होगा, जो सिचुएशन वाला सेंटेंस होगा, देन वाला सेंटेंस, वो आपका फ्यूचर में होगा, यानी आप उसमें विल लगा देंगे, विल वाला सेंटेंस आप बनाएंगे, ठीक। इसके बाद आप देखिएगा आपके पास है सेकंड कंडीशनल, ठीक है, अनरियल और अनलाइकली सिचुएशन, यानी ऐसी सिचुएशन जो कि हुई ही नहीं है, अनरियल है बिल्कुल। जैसे आपके पास, अगर आप कहते हैं कि अगर मैं इम्तिहान पास कर लूँगा, या अगर मुझे सब कुछ याद होता तो आज मेरा पेपर कितना आसान होता, ना आपको कुछ याद था ना पेपर आसान हुआ। अगर मैंने मैट्रिक में अच्छे से अंग्रेज़ी पढ़ ली होती, कि इंग्लिश ग्रामर अच्छे से पढ़ ली होती, तो मेरा इंटर के पेपर में मुझे परेशानी ना होती, ठीक है ना। ना आपने मैट्रिक में ग्रामर अच्छे से पढ़ी और ना ही इंटर के पेपर में आपको कोई आसानी हो रही है, ठीक है। मतलब आपके ऊपर बिल्कुल सिचुएशन पे सेट होती हुई एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं। तो ऐसी चीज़ें जो आपने पास्ट में नहीं की या आने वाले फ्यूचर में भी नहीं हुई, तो फिर वो आपका क्या है, सेकंड कंडीशनल है, यानी इफ़ प्लस पास्ट सिंपल सेंटेंस, और उसके साथ जो आप नेक्स्ट लगाएंगे वो आप विल नहीं लगाएंगे बल्कि वुड लगाएंगे। तो ये भी अगेन आप पहली वाली कंडीशन से इसको आप समझ लीजिए कि जहाँ आपने देखा कि पहली कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर लग रहा था, विल लग रहा था, अब आप देख रहे हैं कि आपके पास एक सेंटेंस जो है वो आ रहा है पास्ट का, तो ऑब्वियसली दूसरा सेंटेंस जो आपका आएगा उसको भी पास कर दीजिए, यानी विल का पास कर दीजिए, वुड लगा दीजिए, वुड के साथ जुमला बना दीजिए, तो आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ़ आई वन द लॉटरी, ठीक है, अगर मैं लॉटरी जीतूँ, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, तो दुनिया भर का सफ़र करता। अगर लॉटरी जीतता तो दुनिया भर का सफ़र करता, ना लॉटरी जीती ना दुनिया भर का सफ़र किया, यानी इमेजिनरी चीज़ है, तसव्वुराती चीज़ है, हाइपोथेटिकल है, ठीक। इसके बाद आ जाइए आप थर्ड कंडीशनल पे, अनरियल पास्ट सिचुएशन, ये भी एक अनरियल सिचुएशन है। अब अच्छा, इसमें पहचानने की बड़ी आसान सी तरकीब है। देखें, यहाँ पे आपके पास इफ़ वाला सेंटेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट का है,
तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, वुड के साथ परफेक्ट टेंस बना देना है। फ्यूचर परफेक्ट वाला आपने लगा देना, आई वुड हैव, जैसे इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने ज़्यादा मेहनत की होती, आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो मैंने इम्तिहान में कामयाब होता। ना मैंने मेहनत की, ना मैं कामयाब हुआ। बात वही पास्ट वाली है, लेकिन है क्या, फ़र्क क्या है, अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया है परफेक्ट टेंस में। तो चूँकि पहला सेंटेंस आपका परफेक्ट में है, लिहाजा दूसरा आप फ्यूचर परफेक्ट में बना देंगे वुड के साथ, ठीक। पास्ट परफेक्ट में, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट हम इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल। ये वैसे एग्जिस्टिंग में इतना नहीं है, होता नहीं है, लेकिन इसको हम बस इसमें बनाने के लिए वाले सेंटेंस में आप वुड हैव पास वाली बात कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद आप आ जाइए नंबर 5 पे, मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें क्या है, पास्ट कंडीशन विद प्रेजेंट रिजल्ट और वाइस वर्सा। पास्ट कंडीशन होगी लेकिन रिजल्ट प्रेजेंट में होगा, ठीक है। लाइक आप ये देखें कि आपने क्या बनाना है, फॉर्मूला क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट लिखा प्लस वुड प्लस बेस वर्ब फॉर्म। यानी ये वुड जो है ये आपका फ्यूचर का पास्ट है, परफेक्ट वाला नहीं जो आपने पहले बनाया था। इफ़ आई हैड टेकन दैट जॉब, यानी अगर मैंने ये नौकरी कबूल की होती, आई वुड बी रिच नाउ, मैं अब अमीर होता। ना मैंने की, ना मैं अब अमीर हूँ, यानी प्रेजेंट सिचुएशन आप इसको में बयान कर रहे हैं। तो एक तो आपने की हुई पास्ट परफेक्ट की आपने ली, आपका पहला जुमला जो था वो पास्ट परफेक्ट में है, और जो आप दूसरा जुमला बना रहे हैं, जो सिचुएशन आप बना रहे हैं, जो अब वाली कि अब क्या सिचुएशन है, उसको आप बना रहे हैं फ्यूचर के साथ, ठीक है, वुड के साथ। लेकिन फ्यूचर कौन सा है, वुड है, और वुड के साथ आपको पता है कि हमेशा वर्ब की जो भी मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो लिहाजा आपने यहाँ बी लगा दी है। इसके बाद आ जाइए आप क्विक टिप्स। अब जल्दी से इसको समझने के लिए क्या तरीक़ेकार है जो आपने याद करना है इम्तिहान में, ताकि आपको फ़ौरन याद आ जाए कि करना क्या है। तो जनाब आपने करना ये है कि आपने ज़ीरो या फर्स्ट कंडीशन में रियल सिचुएशन होगी, इसको याद रख लेना है। सेकंड या थर्ड कंडीशन में आपके पास क्या होगा, अनरियल हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी। जब सेकंड कंडीशन होगा तो ऐसी सिचुएशन होगी जो आप सोच रहे हैं ऐसा होता तो ऐसा हो जाएगा वाली बात। पास्ट टेंस और फ्यूचर यानी वुड, पास्ट और वुड, बस ये याद रख लीजिए। मिक्स में क्या होगा, कंबाइन पास्ट एंड प्रेजेंट अनरियल, यानी पास्ट टेंस आपके पास आया और पास के साथ आपने क्या किया, आगे वुड लगा दिया, वुड के साथ लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, मॉडल ऑक्सिलरी वाला काम किया है। आप देख लीजिए, एक ये इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो चीज़ें आपको समझाई हैं वो सारी की सारी यहाँ इसी तरह से बयान हुई हुई हैं। ये आपके पास स्क्रीनशॉट रहेगा इसका पूरा टेबल का, तो आपको मज़ीद समझने में आसानी रहेगी, याद करने में आसानी रहेगी। समझने के लिए तो आपको इसको बार बार सुन लीजिएगा तो आपको यकीनन समझ में आ जाएगा। मेमोरी टिप्स के लिए अगेन आपको बता रहे थे, देखिए ज़ीरो और फर्स्ट में रियलिटी है, हकीकत वाली बात हो रही है। सेकंड और थर्ड में आपके पास इमेजिनेशन है, सेकंड में पास्ट टेंस है, थर्ड में परफेक्ट टेंस है। मिक्स में पास्ट अफेक्ट प्रेजेंट है, पास्ट टेंस पे इफ़ के साथ पास्ट वाला जुमला है, और विल के साथ जो है वो वुड वाला जुमला वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है। तो इसको थोड़ा सा फास्ट मैंने बनाया है, लेकिन आपको जिस जिस पॉइंट पे जहाँ पे आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा उसको आप दोबारा सुनिएगा, तो वो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इससे आसानी रहेगी, क्योंकि आपने वहाँ सिर्फ एक जुमला बनाना है, एक तो बना हुआ है, दूसरा आपने इसको बनाना है। तो उसके लिए बस यही चीज़ है कि ये टिप्स आपको याद हों कि अच्छा जनाब हमें टेंसेस आपको आते हों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेंसेस ज़रूर आते हों। देखिए मैट्रिक बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली। और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो आपकी वीडियोस आपके पेपर से मुतालिक आ रही हैं वो भी आप अच्छे से देख लें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।